Hello students, how are you? Hope you all are doing good and fantastic in your life and learning new things on the daily basis to do some great things in future. Student, today we are going to be start permutation and combination. Permutation and combination student सिर्फ और सिर्फ एक काउंटिंग है. इट्स अ सिंपल काउंटिंग. हमें काउंट्स करने हैं सिर्फ. और आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ मेरी क्लास के लिए आपको जरूरी नहीं है मैथ्स बैकग्राउंड का होना. आप बेशक मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. आप लोग बेसिक क्वेश्चन से लेके एक्सट्रीम लेवल तक सब क्वेश्चंस कर पाएंगे आफ्टर वॉचिंग माई लेक्चर्स. और साथ में ही स्टूडेंट्स आपको हर लेक्चर के बाद जो क्विज दी हुई है उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करना है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो परमुटेशन कर रहे हैं. परमुटेशन क्या होता है बाद में सीखते हैं. अभी तो हम कह रहे हैं हम सिंपल काउंटिंग सीख रहे हैं. हाउ मैनी वन डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट वन. भैया एक सिंगल डिजिट है वन, इससे कितनी तरह के वन डिजिट नंबर बना सकते हो. कैसी बात कर रहे हैं हम लोग. भैया वन से तो एक ही हमारी डिजिट बनेगी, डेट वुड बी वन. तो एक ही नंबर फॉर्म हो सकता है वन से, डेट इज वन. तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट वन एंड टू. अब हमारे पास टू डिजिट्स है वन एंड टू. वन एंड टू से कह रहे हैं कितने टू डिजिट्स नंबर बनेंगे. बच्चों एक तो बन जाता है वन के पीछे मैं टू लिख दूंगा तो 12 आ गया, और एक हो गया वन के आगे मैंने लिख दिया टू तो 21 आ गया. तो आई कुड से कि वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि वन के साथ मैं टू अगर ऐड करता हूँ तो टू नंबर बना सकता हूँ, वन टू और टू वन. तो हमारे पास टू नंबर्स बन जाते हैं. इवन देन हमने सिंपल काउंट किया वन एंड टू, सीधा आंसर आ गया टू. मगर इसका एक सिग्निफिकेंस है जो आपको अभी थोड़ी देर में कुछ मिनटों में पता चलता है. अब तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग वन टू एंड थ्री. बच्चों एक सिंगल डिजिट से तो एक ही नंबर बनता था. अगर एक और डिजिट ले आते हैं टू तो हम टू डिजिट नंबर बना सकते हैं जो हमने बनाए थे 12 और 21. अब कह रहे हैं कि हमारे पास थ्री डिजिट्स है वन टू एंड थ्री. इससे कितने थ्री डिजिट्स नंबर फॉर्म कर सकते हैं. जरा देखें, अगर मैं थ्री को यहाँ पे लिख दूंगा एक नंबर आ जाएगा 312, एक नंबर फॉर्म हो सकता है. थ्री को बीच में लिख दिया एक और थ्री डिजिट नंबर फॉर्म हो सकता है 132, या थ्री को आखिर में लिख दिया तो एक और थ्री डिजिट नंबर फॉर्म हो सकता है 123. तो अगर आखिर में लिखते हैं 123, अगर मिड में लिखते हैं 132, और अगर पहले लिखते हैं 312. तो यानी कि ये जो एक सिंगल नंबर था इससे तीन नंबर और फॉर्म हो गए. तो ये फर्स्ट वाले से कितने नंबर फॉर्म हो गए, थ्री. इस 12 से जब थ्री को पहले लिख दिया 312, बीच में लिख दिया 132, लास्ट में लिख दिया 123. अब सेकंड 21 से भी हमारे पास तीन नंबर बन सकते हैं. कौन से जल्दी से बता दो मेरे को, कौन से तीन नंबर बन सकते हैं. अगर थ्री को पहले लिख दिया 321, थ्री को अगर बीच में लिखते हैं तो बन जाता है 231, और थ्री को अगर आखिर में लिखते हैं तो हमारे पास बन जाता है 213. यानी कि यहाँ पे हमने देखा था 1 इंटू टू था, यहाँ पे कितने नंबर फॉर्म हो गए, 1 इंटू टू के साथ हर एक नंबर के साथ थ्री डिफरेंट नंबर फॉर्म हो रहे थे, थ्री डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म हो रहे थे. तो क्या हो गए हमारे पास 6 नंबर फॉर्म हो गए. स्टूडेंट ये क्या हो गया, हमने एक पैटर्न देखा. एक सिंगल नंबर था वन नंबर डिजिट्स फॉर्म कर पा रहे थे. अगर टू डिजिट्स थी हमारे पास तो 1 इंटू टू
टू डिजिट्स नंबर फॉर्म कर पा रहे थे, अगर 3 डिजिट्स ही हमारे पास 1, 2 एंड 3, तो हम लोग 123, 132, 312, 321, 231 एंड 213 फॉर्म कर पा रहे थे, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बिना सोल्व करे आप बता सकते हो 4 डिजिट अगर सेम पैटर्न के हिसाब से हुआ तो कितने नंबर फॉर्म कर पाएंगे? आई गेस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 24। अब भैया 24 नंबर लिखे क्या? लिखते नहीं है, आपको समझा देते हैं। देखो बच्चों, 1 के साथ हमने क्या लिख पा रहे थे? 2 और 3, अगर एक 3 डिजिट नंबर था, दूसरा 3 डिजिट नंबर था 132, तीसरा 3 डिजिट नंबर था 321, चौथा 4 डिजिट नंबर था 213, फिफ्थ वाला था 231 और सिक्स्थ वाला था 321। ये नंबर थे। अब हर एक नंबर में अगर हम लोग देखें, हर एक नंबर से 4 और नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अगर सबसे पहले लगा दूं 4, 4 1 2 3, अगर मैं सेकंड प्लेस पे लगा दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 4 2 3, थर्ड प्लेस पे लगा दूं 1 2 4 3, लास्ट प्लेस पे लगा दूं 1 2 3 4, यानी कि इन 6 नंबरों के साथ, हर एक नंबर के साथ हम 4 नंबर फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया 24। और यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न समझ में आ चुका होगा। मैथमेटिकल टर्म्स में इस पैटर्न को लिखने का एक तरीका है जिसे हम कह देते हैं बच्चों फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट जी फैक्टोरियल क्या चीज है? फैक्टोरियल की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है? फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर n इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यानी कि मान लेते हैं एक नेचुरल नंबर लिखते हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? स्टूडेंट 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 7 तक का मल्टीपल, फर्स्ट 7 नंबर्स का मल्टीपल हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। मगर हम लोग बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए तो ये लिख सकते हैं, मगर जब प्रेजेंट करेंगे ना, हम प्रेजेंट में ये मल्टीप्लिकेशन रिवर्स करेंगे। क्यों? एक तो कन्वेंशनली इसे हम रिवर्स लिखते हैं, दूसरा कन्वेंशनली इसलिए लिखते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग से लिखते हैं रिवर्स, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कैसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और 7 फैक्टोरियल को हम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं दोबारा, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को भी एक और तरीके से लिखा जा सकता है। वो क्या तरीका है? अब ये हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? यू कुड हैव राइट द 5 फैक्टोरियल एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल कैसे लिखा जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसी को समझिएगा कि 7 फैक्टोरियल में क्या आ रहा है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल है? ये इक्वल है 5 फैक्टोरियल के। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और कैसे लिख सकते हैं? अगर आप देखो, वी कुड राइट इट लाइक 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? इट वुड बी 6 फैक्टोरियल। अब मेरे पीछे आकर मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। 9 फैक्टोरियल क्या होगा? व्हाट इज अ 9 फैक्टोरियल? 9 फैक्टोरियल क्या होने वाला है? अगर हम 9 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो n फैक्टोरियल क्या होने वाला है? n फैक्टोरियल क्या होगा? सबसे पहले n इंटू n माइनस 1, क्योंकि पीछे चलते रहो 7 6 5 चलते हैं, n के पीछे जाएंगे तो क्या होगा? n माइनस 1, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n माइनस 2, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n माइनस 3। और कहाँ तक जाते रहना हम लोगों ने? हम लोग जाते रहेंगे, मल्टीप्लाई के बीच में साइन बना देता हूँ मैं, हम लोग कहाँ तक जाते रहेंगे? हम लोग जाते रहेंगे आखिर में 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर मैं इसको
शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो और कैसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल, या इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को याद रखना चाहिए। एक और चीज आती है सर, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल तो जीरो ही होगा। जीरो तो भैया जीरो को कितने तरीके से लिख सकते हैं बताओ बेटा? कोई भी नंबर ना हो तो उसे कितनी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है? एक तरीके से तो प्रेजेंट किया ही जा सकता है ना, ब्लैंक। तो जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता, 1 होता है। मैं इसका आपको बाद में प्रूफ भी बताऊंगा कि भैया जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। क्योंकि कुछ भी अगर हमें प्रेजेंट नहीं करना तो उसको भी प्रेजेंट करने का एक तरीका है, कुछ भी नहीं। तो जीरो फैक्टोरियल आपका 1 होगा। हम इसका प्रूफ भी बताएंगे बाद में आगे जाके। अब जरा फैक्टोरियल बेस पे एक सिंपल से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बोला भैया फाइंड 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब आम व्यक्ति तो सोचेगा कि भैया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल कैसे लिखे। वो पूरा लिखने की कोशिश करेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 को लिखेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मगर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अभी तो हमने पढ़ा, हमें तो पता है 9 8 इंटू 7, इसके बाद 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख देंगे? 6 फैक्टोरियल। और अपॉन में लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गए, आंसर इज 9 इंटू 8 इंटू 7, ये हो जाएगा 504। अब आप लोगों को आगे वाली क्लास में मैं 1000 तक के टेबल भी लर्न करवाऊंगा स्टूडेंट्स, इजी, ताकि कैलकुलेटर पे उंगली डालने की जरूरत ही ना पड़े आप लोगों को। अब 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल क्या हो गया? 10 इंटू 9 10 इंटू 9 इंटू 8, यानी कि ये हो गया 720। गॉट इट? अब कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं जी फाइंड करो x if 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial is equal to x by 11 factorial। जरा देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है हमें 1 by 9 फैक्टोरियल, फिर लिखा हुआ है 1 by 10 फैक्टोरियल, लिखा हुआ x by 11 फैक्टोरियल। सबसे पहले सबसे छोटे वाले फैक्टोरियल के को हर एक में लिख देते हैं 1 by 9 फैक्टोरियल। 1 by 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 1 by 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। x by 11 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है? 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को कैसे लिख देते हैं? 9 फैक्टोरियल। अब दोनों में एक चीज कॉमन आ गई, जल्दी से बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 1 by 9 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। अब दोनों साइड से 1 by 9 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, इधर बच गया 1 प्लस 1 by 10, और इस साइड बच गया x डिवाइड बाय 11 इंटू 10 इंटू 1 by 9 फैक्टोरियल। भैया काट दो 1 by 9 फैक्टोरियल 1 by 9 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लेके कर लेना 11 by 10, x इज इक्वल टू 11 by 10। अब स्टूडेंट इसको इससे काट दिया, क्या बच गया? x, x इज इक्वल टू हो गया 11 का स्क्वायर यानी कि 121। 11 इंटू 11, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन भैया। x इज इक्वल टू है 121। देयर मे बी द चांस कोई एक आधा क्वेश्चन आपको इस तरीके का भी पूछ ले, बट ज्यादातर चांसेस ये है कि आपसे कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कैसे? वर्ड वाले फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेदर देन सोल्व करने वाले क्वेश्चन। चांसेस ज्यादा कौन से हैं आपको? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ?
बच्चों ये 5 डिजिट को ही साथ ही 5 नंबर फॉर्म करने वाला ही आंसर है कि भैया 5 डिजिट्स दी हुई है, उससे 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। यहाँ पे आपको 5 लोग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, इनका नाम ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब इन पांचों लोगों को कितने तरीके से ये लोग अरेंज हो सकते हैं एक फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए? बड़ा इजी है, आंसर वुड बी 5 फैक्टोरियल। हमें पूरा अरेंजमेंट करके नहीं दिखाना, हमें सीधा आंसर दे देंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 120 के, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 के इक्वल होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बच्चों काउंटिंग के ना 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, हम काउंटिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, प्लस करके और मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लिकेशन भी प्लस होता है, 7 को अगर 7 टाइम्स प्लस करना है तो वो 49 बन जाएगा, 7 को अगर 8 टाइम्स प्लस करना है तो वो 56 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी तो एडिशन ही है, मगर अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं काउंटिंग के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कब हमने एडिशन यूज करना है, कब हमने मल्टीप्लिकेशन यूज करना है? बड़ा सिंपल सा एडिशन का रूल है किड्स। एडिशन आपको तब यूज करना है जब आपके वर्ड्स में और आएगा, यानी कि जहाँ पे और का यूज आएगा, OR हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, यानी कि या वाला। जब और वाली ऑप्शन आएगी और आपको तब कुछ कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करोगे? आप प्लस कर दोगे सिंपली। जैसे एक क्वेश्चन देख के समझाते हैं, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी A टू सिटी B। भैया 2 सिटीज है, एक है सिटी A, एक है सिटी B। कह रहे हैं पर्सन कितने तरीके से A सिटी से B सिटी पे जा सकता है अगर उसके पास 3 वेज आउट है। या तो भैया वो फ्लाइट से जाए, या वो रोड से जाए, या वो ट्रेन से जाए। फ्लाइट में भी उसके पास 2 ऑप्शन है, इंडिगो और स्पाइस जेट। भैया अगर फ्लाइट से है तो 2 ऑप्शन हो रही है उसके पास, इंडिगो से जा रहा है या स्पाइस जेट से जा रहा है, तो 2 ऑप्शंस हो गई। रोड से उसके पास 3 ऑप्शंस है बच्चों, वो बस से जाए, कार से जाए या बाइक से जाए। तो यहां पे उसके पास 3 ऑप्शन है अगर वो रोड से जाता है, और अगर बाय ट्रेन जाता है तो भी उसके पास 2 ऑप्शन है। वो कौन सी 2 ऑप्शन है? या तो वो शताब्दी से जाए या वो तेजस से जाए। यहां पे भी उसके पास कितनी ऑप्शंस हो गई? 2 ऑप्शंस हो गई। टोटल उसके पास कितने तरीके हैं A से B तक जाने के, कितने वेज से वो जा सकता है? बच्चों बाय एयर जाता है तो 2 तरीके हैं, इंडिगो से जाए, स्पाइस जेट से जाए। बाय रोड से जाता है तो उसके पास 3 तरीके हैं, बस से जाए, कार से जाए और बाइक से जाए। या शताब्दी और ट्रेन से जाएगा तो शताब्दी या तेजस से जाए। टोटल कितना हो गया? 7। अब जाएगा तो वो एक ही तरीके से ना, या फ्लाइट से और रोड से और ट्रेन से। तो इसलिए जब और आ रहा है तो हम लोगों ने क्या किया? उसे ऐड किया। क्योंकि ऐड थोड़ा है कि भैया फ्लाइट से भी जाएगा, ट्रेन से भी जाएगा, रोड से भी जाएगा। कैसे जाएगा? अपने आप को 3 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड करेगा या 7 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड करेगा 7 तरीकों से। तो भैया उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, इनमें से कोई एक ही तरीका चूज कर सकते हो। तो 7 वेज हम टोटल कह सकते हैं कि A से B में जाने के लिए टोटल 7 वेज है, जिसमें से वो कोई भी एक वे चूज कर सकता है। होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब भैया एंड कब आएगा? एंड नाम ही बता रहा है एंड, यानी कि अब ये वाला एंड हो गया हिंदी वाला और। अब उसको जब एंड आपका लगता है काउंटिंग के लिए तो आपका लगता है मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल कब लगेगा? इन केस ऑफ। और मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगेगा? इन केस ऑफ एंड। जैसे वो बोलते हैं इन हाउ मेनी वेज
अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी टू सिटी सी, यानी कि ए टू सी जाना है वाया बी, जाना सी पे है बट बी से होके उसे जाना है। अब कह रहे हैं ए से बी पे जाने के लिए वो फ्लाइट से जा सकता है, रोड से जा सकता है या ट्रेन से जा सकता है। बी से सी पे जाने के लिए वो कह रहे हैं दो ही तरीके हैं उसके पास, या तो भैया वो रोड से जाए, वो ट्रेन जाए, नहीं जाती होगी फ्लाइट वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम ध्यान दें, अगर फ्लाइट से उससे जाना था ए से बी पे तो उसके पास दो ऑप्शंस थी। रोड से जाना था, बस से जाता, कार से जाता या बाइक से जाता, उसके पास 3 ऑप्शन थी। और अगर ट्रेन से जा रहा है उसके पास कितनी ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। अब ऐसे ही बच्चों अगर बी से सी पे जाना है तो उसके पास क्या तरीके हैं? 3 तरीके तो है उसके पास रोडवेज के और 2 तरीके है उसके पास बाई ट्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए से बी जाने के लिए उसके पास तरीके हो गए 7, बी से सी पे जाने के लिए तरीके हो गए 5। उसे मगर दोनों ही पूरा करना है, ए से बी भी जाना है एंड बी से सी भी जाना है। ए से बी भी जाना है और एंड जब आ गया मल्टीप्लाई हो गया। कितने तरीके हो गए बेटा? 35 वेज हो गए। कैसे? समझ लो यहाँ से ए से बी पे गया इंडिगो। अब इंडिगो में आने के बाद उसके पास चांस अब सी पे जाने के लिए बस से जाए, कार से जाए, बाइक से जाए, ट्रेन शताब्दी से जाए या तेजस से जाए। तो इंडिगो के साथ उसके पास 5 तरीके और हो गए। ऐसे अगर स्पाइस जेट से जाता है फिर आगे जाके उसके पास 5 तरीके और है। तो पूरे के पूरे 7 मेथड्स है उसके पास ए से बी पे जाने के लिए। उन 7 मेथड्स के पास 5 मेथड्स हो रहा है बी से सी में जाने के लिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल वुड बी 35। ऐसा करता हूं, एक और क्वेश्चन आपको ऐड कर देता हूं मैं इसी के अंदर। आई एम एडिंग वन मोर क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए। अब मैं आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों ही बता दूंगा। एडिशन रूल भी बता देंगे, एडिशन का भी बताते हैं इसमें। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं। डिफरेंट केसेस ले लेंगे। मान लेते हैं बेटा एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में जाने के इस ए साइड से 3 गेट्स हैं, बी साइड से 3 गेट्स हैं और सी साइड से 4 गेट्स हैं। अब अगर हम आपको बोले कि वो किसी भी गेट से एंटर हो सकता है, तो अगर किसी भी गेट से एंटर हो सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, टोटल एंट्री के कितने वे हो गए? एंट्री के हो गए 12। मगर अगर हम बोलते बाहर जाते हुए यानी कि एंटर करते हुए, तो भैया वो ए साइड, सी साइड या बी साइड किसी से भी जाए, ए साइड पे 3 वेज, बी साइड पे 3 वेज, वो 4 साइड पे 4 वेज है उसके अंदर पास जाने के। टोटल कितने हैं? 12 है। 12 में से किसी भी गेट से जाए भैया तू अंदर। मगर कहते हैं बाहर जो आना है उसे, बाहर सिर्फ ए गेट से वापस आना है। एग्जिट जो है वो सिर्फ ए गेट से है। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जिट्स कितने हो गए? 3। ये तो हो गए भैया एंट्री एंड एग्जिट के सेपरेटली। अब अगर मैं पूछता हूं कि टोटल कितने वेज है ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री के 12 वेज और एग्जिट के 3 वेज। तो किसी भी तरीके से अंदर आया हो, बाहर जाने के 3 तरीके हैं। ए के फर्स्ट गेट से चले जाए, सेकंड गेट से चले जाए, थर्ड गेट से चले जाए। तो यानी कि टोटल वे कितने हो जाएंगे उसके पास? 36। जब एंड आ गया, एंट्री एंड एग्जिट आ गया, तो हमें क्या करना पड़ गया? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ गया। अगर सिर्फ एंट्री की बात कर रहे थे, वो ए साइड से जाए, बी साइड से जाए, सी साइड से जाए, ए साइड पे 3 डोर्स है, बी साइड पे 3 डोर्स है और सी साइड पे 4 डोर्स है, तो वो किसी भी रास्ते से जाए उसके पास चॉइस है, तो उसको हमने सिंपली ऐड कर दिया।
बाहर जाने के लिए भी हमने देखा भैया उसके पास 3 गेट है, हमने तीनों को काउंट कर लिया। अगर आप पूछ रहे टोटल कितने वेज है जितने तरीके से वो अंदर आ सकता है और बाहर आ सकता है, कितने हो गए? 36 हो गए। इट्स अ सिंपल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ गिव मी योर ब्यूटीफुल स्माइल। स्टूडेंट, आपकी ब्यूटीफुल स्माइल सी जो होगी वो ही मेरे लिए इस टाइम पे क्या है, आप लोगों की फीस है। तो स्माइल जरूर देते रहो मेरे को और साथ साथ अच्छे से कमेंट्स करते रहो। अगर आप selfglobalschool.com की वेबसाइट पे देख रहे हो वहाँ पे भी ऑप्शन है, या अगर आप लोग YouTube वगैरह पे या किसी और चैनल पे देख रहे हो तो आपके पास वहाँ पे भी ऑप्शन होगी कमेंट्स की। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर देते रहना। ओके, अपना फीडबैक, आपका फीडबैक रियली बेटा मेरे लिए एक फूड की तरह काम करता है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अभी तक हमने कोई फार्मूलाज नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ सिंपल काउंटिंग्स करी है बच्चों। इट्स अ वेरी इजी। आपको पता चल चुका होगा भैया मैथमेटिक्स एक सिंपल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग जैसा टॉपिक, इजी सा टॉपिक है। ये कहते हैं कैलकुलस है, इंटीग्रल है, प्रोबेबिलिटी है, इक्वेशंस है, सब इजी है, सब इजी है। परमुटेशन मैंने इसलिए पिक किया, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर परमुटेशन डिफिकल्ट लगता है, आप उसे पिक कर लो। मैंने कहा भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट है, अगर वो डिफिकल्ट है तो भैया फिर इजी जी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें वो डिफिकल्ट लगता है बाकी को तो फिर तुम खा जाओगे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आसान टॉपिक ही कुछ नहीं है, बस नजरिया अलग है देखने का। अब क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5। भैया फंडामेंटल प्रिंसिपल हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग कर रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या फिलिंग द ब्लैंक्स? फ्लैंक्स को फिल करना है बच्चों। नंबर तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है आपके पास, मगर कह रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5। भैया 4 डिजिट नंबर में तो 4 ही डिजिट्स आने वाली है, यानी कि 4 ही वैकेंट स्पेस है। हमारे पास सिर्फ 4 वैकेंट स्पेस है, 1 2 3 4। जो बच्चे फार्मूले लिख रहे हैं वो सिर्फ वही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फार्मूले से जल्दी भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं वैकेंट स्पेस से, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले मेथड से जो करवा रहे हैं। पहले स्पेस के अंदर टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स है जो हम लिख सकते हैं? स्टूडेंट, पहले स्पेस के अंदर टोटल 5 पॉसिबल नंबर है जिनको लिखा जा सकता है, यानी कि पहले स्पेस के अंदर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 5 अवेलेबल नंबर है। अब 5 में से कोई भी नंबर अगर मैंने फर्स्ट ब्लैंक में लिख दिया, अब कितने नंबर बचे मेरे पास? अब बचे होंगे मेरे पास सिर्फ 4 नंबर। तो सेकंड प्लेस पे आ जाएंगे 4, थर्ड प्लेस पे आ जाएंगे 3 और फोर्थ प्लेस पे आ जाएंगे 2। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 120। आंसर आ गया सीधा। अब ये था रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि एक ही नंबर को दोबारा नहीं लिख सकते। लिख दिया 5 × 4 × 3 × 2। मगर अगर वो बोलते भैया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, रिपीटेशन अलाउड है। अच्छा जी, रिपीटेशन अलाउड है, 1 2 3 4 5। तो 4 वैकेंट स्पेस हम लोगों ने भरने थे। अब कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट के लिए मेरे पास 5 नंबर्स हैं। 5 फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में 5 नंबर, सेकंड के लिए भी 5 है। क्यों सेकंड के लिए 5 है मेरे पास? अरे भैया रिपीटेशन अलाउड है, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो यहाँ पे वो नंबर दोबारा लिख सकता हो, तो इसके लिए भी 5, थर्ड स्पेस के लिए भी 5 और फोर्थ स्पेस के लिए भी 5। तो बच्चों अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ मेरे को आंसर बता दो, 5⁴ क्या होगा? 500 होगा। ओह सॉरी, क्या होगा? 625 होगा। हो गई, गलती हो गई, कोई बात नहीं। 5⁴ क्या होगा? 625। हम 625 नंबर से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब अगला
How many 4-digit number can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4? बच्चों डिजिट आ गई साथ में 0। अरे भैया कोई भी नंबर क्या 0 से स्टार्ट होता है? बताओ बताओ, कोई भी नंबर क्या 0 से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो यानी कि अब हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गई भैया, पहले नंबर पे 0 नहीं हो सकता, पहले प्लेस पे तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। हमारे पास कितनी ऑप्शंस आ गई? 4 ऑप्शंस आ गई, क्योंकि 0 के अलावा बाकी 4 नंबर लिख सकते हैं। सेकंड प्लेस पे 3, थर्ड प्लेस पे हमारे सेकंड प्लेस पे तो 0 लिख सकते हैं। इन चारों में से कोई मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया, अब इन चारों में से 3 नंबर बचे होंगे और साथ में 0 भी बचा होगा, तो सेकंड प्लेस के लिए 4, थर्ड प्लेस के लिए 3 और फोर्थ प्लेस के लिए 2 डिजिट्स बची होगी। यस और नो? तो कितना आंसर हो गया? ये तो हो गया 96। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया बट कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है। कह रहे 0, 1, 2, 3, 4 से कोई भी बताओ 4 डिजिट नंबर। रिपीटेशन भी अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो अभी पहले नंबर के अंदर 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो फर्स्ट पे आएगा 5, सेकंड में 4, फर्स्ट पे 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, सिर्फ 4 डिजिट्स है। सेकंड में पांचों नंबर हमारे पास अवेलेबल है, 0 डिजिट भी अवेलेबल है, तो हमारे पास हो गई 5 ऑप्शन, देन अगेन 5 ऑप्शन, देन अगेन 5 ऑप्शन। तो कितना आंसर हो गया? 125 4 जा 500 आंसर हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल। सो अगर आप लोगों को दोबारा क्लियर है या तो बहुत अच्छी बात है, स्माइल देने के साथ साथ पढ़ते रहो। अगर आपकी स्माइल गायब हो रही है, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक ऑफ 2 और 3 मिनट्स, उसके बाद वीडियो लेक्चर देख लो। यही तो बेनिफिट है, आप अपनी पेस को खुद डिसाइड कर सकते हो जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो। अब स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर divisible by 4 can be formed using the digit 0, 1, 2, 3, 4। अब उन्होंने क्या बोला है, कितने 4 डिजिट नंबर आपके लिख सकते हो जो कि 4 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे आपको रूल पता होना चाहिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल? बड़ा सिंपल होता है। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 की डिविजिबल होगी, कोई भी नंबर हो तो वो 4 का डिविजिबल ही होगा। अब जरा देखें कौन से नंबर हमारे पास आ जाते हैं जो लास्ट 2 डिजिट में 4 के डिविजिबल होंगे। एक तो हमारे पास आ जाता है 04, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, एक 04 आ जाता है, एक आ जाता है 12 आ जाता है, एक आ जाता है 20 भी आ जाता है, 24 भी आ गया और 32 भी आ गया एंड 40 भी आ गया। ये तो बेटा 2 प्लेसेस फिक्स्ड कर दिए हम लोगों ने। ये 2 प्लेसेस तो हम लोगों ने क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए भैया। आखिरी 2 डिजिट्स पे तो यही 6 पॉसिबल वेज है जो आ सकते हैं, क्योंकि अरे यही तो है। हाँ बिल्कुल। अब हमें बनाना है बच्चों 4 डिजिट नंबर। क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर में यानी कि आगे 2 नंबर्स और आ सकते हैं, मगर 04 लिख दिया तो आगे कौन से नंबर आ सकते हैं? 3 में से 2 आ सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 में से। यहाँ पे 3 आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, 1, 2, 3 में से कोई भी लिख दो। और सेकंड प्लेस पे जब 1 लिख दिया तो भैया अब 2 ही नंबर बचे हैं। 04 तो आखिर में फिक्स कर दिए, स्टार्टिंग में से 3 में से कोई एक चूज कर दिया, अब 2 ही बचे होंगे 2। तो यानी कि कितना हो गया? 6 वेज से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 04 तो फिक्स था। अब 1, 2 के आगे अगर मेरे को लगाना हो, 1, 2 के आगे कितने नंबर मैं लिख सकता हूं? यहां पे भी 3 into 2? नो, नॉट 3 into 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आखिर में 12 फिक्स्ड है
12 तो फिक्स कर दिया, आखिर में 1 2 डिजिट्स तो फिक्स कर दी। अब हमारे पास जो डिजिट्स बची वो बची 0 3 एंड 4। अब 0 3 4 में से क्या फर्स्ट डिजिट पे मैं 0 लिख सकता हूँ? नहीं, सिर्फ 3 और 4 में से कोई भी चूज कर सकता हूँ। कितनी ऑप्शन हो गई? 2। 3 और 4 में से एक चूज कर लिया। अब इस सेकंड प्लेस पे भैया 0 3 2 में से एक हटा दो, बाकी के मैं लिख सकता हूँ 2। तो कितनी ऑप्शन हो गई? 4। यानी कि जहाँ पे 0 नहीं है, जहाँ पे हमारा आखिरी 2 डिजिट्स पे 0 आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स के लिए ऑप्शन आ जाती है 3 into 2। जिनमें 0 नहीं है उनके लिए फर्स्ट 2 डिजिट्स के अंदर ऑप्शन जो आ रही है वो ऑप्शन क्या आ रही है? 2 into 2। अगेन 2 into 2। और यहाँ पे 4 0 आ गया तो कितने हो गए? 3 into 2। तो कितने नंबर पॉसिबल हो गए? 10 20 30। आंसर इज 30। एक ब्यूटीफुल स्माइल। तो अगर ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े आराम से समझ लिया है कि ये तो बड़ा इजी है, और अभी तक हमने कोई फार्मूला ही नहीं किया, और विदाउट फार्मूलाज हम लोग सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। फार्मूला लाइफ को इजी बनाने के लिए होता है, डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं होता। तो हम फार्मूला भी करेंगे उनके लिए जहाँ पे हमें जरूरत महसूस होगी। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन के साथ क्वेश्चन आ गया एक और। वैकेंट स्पेस से कैसे कैसे क्वेश्चन हम आराम से कर पाते हैं आप समझ रहे हो। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है भैया, ये तो हमें पता है कितने 4 नंबर कर सकते हैं, 4 into 4 into 3 into 2, क्योंकि पहले में 0 नहीं आ सकता, मगर लिखा है सच दैट इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय इवन नंबर। यानी कि 4 डिजिट नंबर है, एक फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस। ये फर्स्ट और थर्ड प्लेस क्या हो गया हमारे लिए? ओड प्लेस हो गए। और सेकंड और थर्ड क्या हो गया? 2 और 4 तो इवन होता है, तो इवन प्लेस हो गए। अब इन्होंने बोला है कि 0 1 2 3 4 से आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है इस तरीके से कि ओड प्लेस पे तो ओड नंबर आए और इवन प्लेस पे इवन नंबर आए। क्या हम लोग कर सकते हैं? लाइफ इज लड्डू, बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले स्पेस के लिए क्या अवेलेबल है? 1 और 3। पहले ओड प्लेसेस को भर देते हैं। अब 1 और 3 में से एक तो हमने पहले प्लेस पे लिख दिया, थर्ड प्लेस के लिए कितना बचेगा? 1 ऑप्शन बचेगी। अब सेकंड प्लेस के लिए कितने बचे हैं? 0 2 और 4। भैया 3 नंबर बचे हैं। 0 भी इवन नंबर होता है, याद रखना। कई बच्चे सोचते हैं 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। नहीं भैया, 0 में सारी इवन वाली प्रॉपर्टीज होती है, तो इवन में होता है वो। तो भैया 0 क्या है? इवन है, तो 0 2 और 4 सेकंड प्लेस पे इवन नंबर में से कोई भी लिख सकते हैं। अब एक नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो फोर्थ प्लेस के लिए कितने नंबर बचे? 2। सो टोटल कितने तरीके से हम लोग नंबर लिख सकते हैं? 12 नंबर से। 12 ways to write down the number। 12 तरीके हैं नंबर लिखने के। स्टूडेंट, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब मेरे को अपनी अच्छी सी एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में अंदर हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको हम बताएंगे फार्मूला। तो पहला क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 exhibits have been entered. In how many ways can the prize be awarded? 13 एग्जिबिट्स हैं, 3 प्राइजेज है देने के लिए। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। और फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज 13 एग्जिबिट्स को, यानी कि 13 पार्टिसिपेंट्स में से हमने देना है। कैसे दे सकते हैं ये बताओ। मुझे पता है आपके दिमाग में ऑलरेडी आंसर आ चुका होगा, बट स्टिल अब इसी तरीके से भैया
अब तुम एक और क्वेश्चन यहाँ पे समझो, 3 स्टूडेंट है, एसोसिएट होना चाहते हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट से। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्टूडेंट को रख सकता है एटमोस्ट, यानी कि 0 भी अब चलेगा, या एटमोस्ट 1 से रख सकता है। तो कैसे 3 स्टूडेंट 4 अकाउंटेंट के पास एसोसिएट हो सकते हैं, आपको ये बताना है। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में, और साथ में नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में हम करेंगे परम्यूटेशन का फार्मूला, यानी कि सेम क्वेश्चन जो कुछ हमने किया वो सब परम्यूटेशन के फार्मूले से भी कर सकते थे, जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप यू लव द क्लास। और अब नेक्स्ट क्लास तुम लोग ब्रेक के बाद देख सकते हो, नहीं तो आराम के बाद कल भी देख सकते हो आप लोग। टेक योर ओन टाइम। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।